हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम क्लास 8 के ज्योग्राफी यानी भूगोल के सभी चैप्टर्स की वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं, सॉल्यूशन वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने 2 अध्याय को अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स उद्योग का पार्ट का में हम पढ़ेंगे लौह इस्पात उद्योग का भी एक पार्ट अपलोड किया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। या कंप्लीट सभी प्रश्नों के हल यहाँ पे मिल जाएंगे इस वीडियो में। तो बिना देरी करते हुए हम चलते हैं लौह इस्पात उद्योग की ओर। अगर आप चैप्टर्स को देखें फ्रेंड्स, तो पहला चैप्टर संसाधन किया हुआ है और संसाधन के जितने भी पार्ट्स हैं उनको भी किया गया है। भारतीय कृषि को कंप्लीट कर लिया गया और उद्योग को कंप्लीट कर लिया गया। आज का हमारा टॉपिक है लौह इस्पात उद्योग, तो इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर आप देखें फ्रेंड्स, तो पहला तो ये रहा इसका फर्स्ट चैप्टर का नाम लौह इस्पात उद्योग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं कि लौह इस्पात उद्योग है क्या आखिर में। तो लौह जानते हैं कि लोहा को बोलते हैं, इस्पात स्टील को बोलते हैं, उद्योग का मतलब होता है बिजनेस। तो जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था आपको कि उद्योग एक्चुअली में होता क्या है, उद्योग किसे कहते हैं। तो मैंने बताया होगा आपको कि कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तित किया जाना ही क्या है, उद्योग है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे डिटेल्स में, लौह इस्पात उद्योग के बारे में बात करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अगर आप देखें तो इस तरह से कुछ इसका क्वेश्चन है, अभ्यास प्रश्न पत्र है यहाँ पे दिया हुआ, अभ्यास के प्रश्न जो कि बहुवैकल्पिक क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ। उसके बाद मिलान करना है और फिल इन द ब्लैंक से खाली स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो आइए एक एक करके इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये है पहला सवाल फ्रेंड्स। सवाल है, भद्रवती लौह इस्पात उत्पादक केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो ये पहला सवाल है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। भद्रवती लौह इस्पात केंद्र कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये किस वर्ष की गई थी फ्रेंड्स, तो 1907 ईस्वी में की गई थी। जमशेदपुर में स्थित है कौन, टाटा लौह इस्पात केंद्र। इसकी स्थापना कब की गई, 1907 ईस्वी में की गई। तीसरा सवाल है हमारा, बोकारो लौह इस्पात केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। तो किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। अगर आगे की बात करें, अगला सवाल देखें, तो अगला सवाल है, इनमें से कौन लौह इस्पात उत्पादक केंद्र सेल के अंतर्गत नहीं है। तो सेल के अंतर्गत दुर्गापुर है, बोकारो है, भिलाई, ये तीनों सेल के अंतर्गत आते हैं, जबकि बर्नपुर सेल के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 का घा, बर्नपुर इज द करेक्ट आंसर। पांचवा सवाल देखें तो सेलम लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, सेलम, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, तमिलनाडु में स्थित है। अब मिलान करना है फ्रेंड्स, तो मिलान को देख लेते हैं। तो दुर्गापुर कहाँ है फ्रेंड्स, तो दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में। तो पहला का ऑप्शन क्या हो जाएगा, गा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसको ऐसे कर देंगे। विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम कहाँ है फ्रेंड्स, तो ये आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम। भिलाई की बात करें तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है, और भद्रवती कहाँ है, तो कर्नाटक में है। तो इस तरह से हम देख लेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये भिलाई से ये 3 और ये 4। तो आप इसको अच्छे से मिला लेंगे, इसको याद कर लेंगे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पहला सवाल देखते हैं, धातु को रोलिंग, प्रेसिंग एवं डैश के द्वारा निश्चित आकार दिया जाता है। यहाँ पे दिया जाता है मिट गया है, छूट गया है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे आकार दिया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ढलाई। यहाँ पे क्या लिखाएगा, ढलाई। तो धातु को रोलिंग, प्रेसिंग एवं ढलाई के द्वारा निश्चित आकार दिया जाता है। अगला सवाल दूसरा नंबर, उड़ीसा में डैश लौह इस्पात केंद्र है। तो जैसे अभी आपने देखा फ्रेंड्स, तो कौन सा है, राउरकेला। ये कहाँ है, तो उड़ीसा में है राउरकेला लौह इस्पात केंद्र। तीसरा नंबर सवाल, विजयनगर लौह इस्पात केंद्र डैश राज्य में है। तो कहाँ है फ्रेंड्स, विजयनगर, तो कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक। इस तरह से लिखेंगे कर्नाटक। आगे बात करेंगे टिस्को को डैश की खानों से कोयला मिलता है। तो टिस्को को कहाँ की खानों से कोयला मिलता है, तो झड़िया की खानों से कोयला मिलता है। तो झड़िया लिखेंगे, झड़िया। तो टिस्को को कहाँ से कोयला मिलता है, झड़िया की खानों से कोयला मिलता है। अगला सवाल है, बोकारो लौह इस्पात केंद्र डैश की सहायता से लगाया गया। तो बोकारो लौह इस्पात केंद्र किसकी सहायता से लगाया गया, तो रूस की सहायता से लगाया गया 1964 में। 1964 में रूस की सहायता से लगाया गया, जो कि तत्कालीन सोवियत संघ था। अब इसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ तक हमने देख लिया, जितना भी क्वेश्चन था इसका हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तो इसका कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए अधिकतम 50 शब्दों में।
तो ये 5 क्वेश्चन है जो शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये 5वां नंबर देखें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो 3 है और 200 शब्दों में आंसर देना है। तो आइए फ्रेंड्स एक एक करके सबको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा पहला सवाल। शॉर्ट क्वेश्चन का पहला सवाल है, बोकारो लौह इस्पात केंद्र को मैग्नीज किन किन स्थानों से प्राप्त होता है, केंद्रों के नाम लिखना है। तो बोकारो लौह इस्पात केंद्र को मैग्नीज बादाम पहाड़, ये बदमो नहीं होगा, ये बादाम पहाड़, गुरु महिसानी से प्राप्त होता है एवं सुलाय पथ से प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। दूसरा सवाल अगर आप देखें तो टिस्को को जल की सुविधा कहाँ से मिलती है। तो टिस्को को जल की सुविधा स्वर्ण रेखा और खरकाई नदियों से मिलती है। तो ये भी देख लिया आपने फ्रेंड्स। तीसरा नंबर सवाल, टिस्को में कामगार के रूप में मुख्यतः कौन से लोग हैं। मतलब टिस्को में जो काम करते हैं वो कौन से लोग हैं। तो टिस्को में कामगार के रूप में मुख्यतः स्थानीय संथाली लोग हैं तथा इनके साथ साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के लोग भी कार्य करते हैं टिस्को में। आगे बात करें बोकारो लौह इस्पात केंद्र कब और किसके सहयोग से स्थापित की गई। तो शॉर्ट में भी हमने देखा था फ्रेंड्स कि बोकारो लौह इस्पात केंद्र 1964 ईस्वी में रूस यानी कि जो कि उस वक्त का क्या था, सोवियत संघ था, के सहयोग से स्थापित की गई थी। 5वां नंबर सवाल, और ये हमारा आखिरी सवाल है शॉर्ट का, टिस्को में बनने वाली कुछ चीज़ों के नाम लिखे। तो टिस्को में क्या क्या बनती है। तो टिस्को में सलाखें बनाई जाती हैं, गर्डर बनाए जाते हैं, पहिया बनाए जाते हैं, पटरियाँ, चादरें, स्लीपर एवं फिश प्लेट आदि इत्यादि बनाई जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे 5 शॉर्ट क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। अब लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, अधिकतम 200 शब्दों में देना है। टिस्को लौह इस्पात केंद्र को मिलने वाली सुविधाओं को विस्तृत वर्णन देना है। तो सुविधाओं कौन कौन सी मिलती हैं उसका विस्तृत वर्णन करना है, विवरण देना, एक्सप्लेनेशन करना है। तो टिस्को लौह इस्पात केंद्र को लौह अयस्क, नोआमडी, पश्चिम सिंहभूम, बदमा पहाड़ या बादाम पहाड़ है एवं गुरु महिसानी उड़ीसा की पहाड़ियों से प्राप्त होता है, जो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। कुल अयस्क की आवश्यकता का 50% भाग अकेले नोआमडी से आता है, कोयला झड़िया की खानों से मिलता है, चूना पत्थर 320 किलोमीटर की दूरी से विशेषकर वीर मित्रपुर, हाथीबारी, बिसरा और कटनी से आता है, डोलोमाइट पागपोश से आता है। पानी की आवश्यकता स्वर्ण रेखा और खरकाई नदियाँ पूरी करती हैं। टिस्को के संयंत्र में सलाखें, गर्डर, पढ़िया और पटरियाँ, चादरें, स्लीपर एवं फिश प्लेट बनाए जाते हैं। तो हमने देखा फ्रेंड्स कि टिस्को को कहाँ से कौन कौन सा संसाधन उपलब्ध होता है। तो हमने देखा कि जो टिस्को के लिए लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है, तो बादाम पहाड़ से आता है, गुरु महासिन से आता है, उड़ीसा से आता है लगभग, जो वहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। कुल अयस्क का 50% भाग अकेला नोआमडी से, इसको क्लियर कर लेते हैं, 50% भाग अलग अकेला नोआमडी से आता है, कोयला झड़िया से आता है, झड़िया की खानों से आता है, चूना पत्थर विशेषकर वीरमित्रपुर से आता है, बिसरा कटनी से आता है, डोलोमाइट पागपोश से आता है। और पानी की आवश्यकता कौन पूरा करता है, तो स्वर्ण रेखा नदी और खरकाई नदियाँ पूरी करती है। क्या क्या बनाए जाते हैं, तो सलाखे, गर्डर, पहिया, पटरियाँ, चादरें, ये सब इत्यादि बनाया जाता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। बोकारो लौह इस्पात केंद्र को उपलब्ध भौगोलिक सुविधाओं का वर्णन करना है। तो बोकारो में जो लौह इस्पात केंद्र है वहाँ जो भौगोलिक सुविधाएं उपलब्ध हैं उसको वर्णन करना है। तो इसको देखेंगे फ्रेंड्स। तो बोकारो लौह इस्पात केंद्र को बोकारो स्टील लिमिटेड BSL के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत इसे 1964 ईस्वी में रूस यानी कि तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र के प्रक्रम के रूप में इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता वाले स्थानों के नज़दीक की गई, जिससे यहाँ तैयार इस्पात कम लागत पर उपलब्ध है। तो क्या है, इस षड्यंत्र के लिए लौह अयस्क किरीबुरु उड़ीसा से प्राप्त होता है, चूना पत्थर वीरमित्रपुर बंगाल से प्राप्त होता है, कोयला झड़िया और बोकारो की खानों से प्राप्त होता है, पानी दामोदर नदी से प्राप्त होता है, मैग्नीज बादाम पहाड़ से प्राप्त होता है, गुरु महिसानी से प्राप्त होता है, सुलायत पथ से प्राप्त होता है। तो इस तरह से इतनी सारी सुविधाएं इसके अगल बगल में मिल जाती हैं, इसलिए बोकारो में एक स्टील प्लांट को लगाया गया। तीसरा सवाल देखते हैं। ये हमारा तीसरा सवाल, इस्पात निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो इस्पात जो है कैसे निर्माण की प्रक्रिया है उसको स्पष्ट करके बताना है हमको। तो लौह इस्पात उद्योग किसी भी देश के उद्योग की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि औद्योगिक विकास हेतु बुनियादी वस्तु, औजार, मशीनों व आधारभूत ढांचे का निर्माण लौह इस्पात से ही होता है। जो भी चीज़ें बड़ी बड़ी मशीनें बनती हैं सब लोहा से बनता है, स्टील से बनता है, इसलिए जो को क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी माना जाता है। और ये बहुत ही मतलब मजबूत और आधारभूत ढांचे का निर्माण करता है लौह इस्पात। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी देश के लिए। यदि हम विश्व में देखें तो पाते हैं कि जिन देशों में लौह इस्पात की खपत अधिक है
अधिक है वे देश ही विकसित हैं, जैसे जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस इत्यादि। जहां लौह इस्पात का अधिक खपत है वो देश विकसित है, ऐसा देखने को मिलता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्र निर्माताओं ने इस उद्योग की आवश्यकता को समझते हुए सर्वप्रथम इस उद्योग को स्थापित किया और आज यह उद्योग देश की अधिकांश आवश्यकता की पूर्ति के साथ इस्पात को नियत भी कर रहा है। भारत केवल उच्च कोटि के कुछ इस्पात का आयात करता है। भारत विश्व में स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब तो भारत में विदेशों से प्राप्त लोहा इस्पात स्क्रैपर अनुपयोगी से नया इस्पात तैयार कर धन व साधनों की बचत भी कर रहा है। आगे बात करें तो यह है वित्तीय वर्ष 2009 से 10 के दौरान भारत में लौह इस्पात का उत्पादन शुरू हो गया। तो देखा हमने फ्रेंड्स कि वित्तीय वर्ष 2009 से 10 के दौरान भारत में लौह इस्पात का उत्पादन मिलियन टन में होने लगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो देखा, हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए, शॉर्ट्स क्वेश्चन बनाए और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से मैं जब भी आपको वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी वीडियोज़ देखना है इस किताब से रिलेटेड तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।